जो बोले सो निर्भय श्री सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री सद्गुरु रविदास महाराज की जय। मानना है कि उस परम पिता, ये हमें खुद अपने मन में सोचना चाहिए कि सिर्फ एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आता है जब हमें जल्दी उठकर के उस मालिक के दरबार में जाकर के हाजिरी लगानी होती है। और अगर उस दिन भी जल्दी नहीं उठ पाए, उस मालिक के दरबार में नहीं आ पाए, तो फिर क्या ही हम उस समाज को संदेश देंगे और क्या ही हम व्यक्तियों तक संदेश पहुंचाएंगे। आओ गुरु साध संगत जी, आज मिलकर के उस परम पिता परमात्मा के दरबार में हम सब आए हैं, तो उनके चरणों में यही अरदास लेकर के जाते हैं और अपने मन में यही निश्चय करके जाते हैं कि जितना हो सकेगा समाज को उनके विचारों से जोड़ेंगे, उनकी वाणियों से जोड़ेंगे, क्योंकि गुरु साध संगत जी उन्हें जितना काम इस समाज के लिए करना था वो कर गए। अब इस समाज को आगे ले जाने का काम हम सबका और आप सबका है। और अगर हम सभी हार के थक करके बैठ गए तो फिर कौन गुरु रविदास महाराज जी के कारवां को और बाबा साहेब के कारवां को आगे लेकर के जाएगा। आओ गुरु साध संगत जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कितने सुंदर भाव से दर्शाया गया है। राणा जी मैं तो काशी भी चली जाऊंगी पर भजन गुरु के ही गाऊंगी। उस समय संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास महाराज जी के विचारों से प्रेरित होकर के, उनकी वाणियों से प्रेरित होकर के जब मीराबाई उस मालिक के चरणों में आई, तो राणा जी ने मीराबाई को रोकने के लिए कई अथक प्रयास करे, पर कहते हैं कि जिसकी लगन सच्ची होती है, जिसकी प्रीत सच्ची होती है, उसे चाहे कोई कितना भी रोक ले, कितनी ही रोक टोक लगा ले, उसके पैर नहीं रुक सकते। आओ गुरु साध संगत जी, मिलकर के उस मालिक के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। ना जाने फिर ये अवसर हमारे जीवन में कब आएगा, तो आइए आज उनके चरणों में हाजिरी लगाने में कमियां ना रह जाए, पीछे ना रह जाए। तो आइए मिलकर के तन मन धन से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस मालिक के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। राणा जी मैं तो काशी जी चली जाऊंगी पर भजन गुरु के गाऊंगी।
मैं तो राणा जी मैं तो राणा जी मैं तो काशी में चले जाऊंगी पर भजन करोगे राणा जी मैं तो काशी में चले जाऊंगी पर भजन करोगे राणा जी मैं तो काशी में चले जाऊंगी पर भजन करोगे राणा जी मैं तो काशी में चले जाऊंगी पर भजन करोगे राणा जी मैं तो काशी में चले जाऊंगी पर